राधे राधे, हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की दोस्तों। मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं ये ज़रूर बताएं। और आज का जो वीडियो है ये आपके सवालों के बेस पे ही ये वीडियो है, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास में कमेंट आए थे। कंटिन्यूअसली मुझे अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप जो मेडिसिन लेके गए थे, इस मेडिसिन से ना हमको लूज मोशन चालू हो गया है, हमको वॉमिटिंग हो रही है, हमको पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, पीरियड्स आते ही नहीं है, लेट आते हैं, क्या इस मेडिसिन की वजह से हो रहा है, क्या हमको ये मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज ऑफ आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आप मेडिसिन ले चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं जब गई थी तो मुझे ये दो मेडिसिन दिए गए थे। एक पिंक वाला है जो कि मेरे हस्बैंड के लिए, और ये बोतल खाली हो चुकी है। और ये येलो है जो कि ये भी खाली हो चुकी है, और ये वाली मुझे दी गई थी। मुझे जब दी गई थी उस वक्त मेरा ट्यूब ब्लॉक था, यानी एक ट्यूब मेरा ब्लॉक था, एक ट्यूब ओपन था। लेकिन मुझे ओव्यूलेशन से रिलेटेड, इम्प्लांटेशन से रिलेटेड, या मुझे पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट, मुझे इनसे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ट्यूब ब्लॉक था। तो जब मैं गई और मैंने वहां पे जब प्रिस्क्रिप्शन अपना दिया तो उसमें मैंने लिखवाया कि हाँ, मुझे जो है वो एक ट्यूब मेरा ब्लॉक है। और एक सवाल है इसमें कि क्या वहां पर आपको सारी रिपोर्ट लेके जानी है, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या समस्या है ये आपको पता होनी चाहिए, आपके पति की क्या समस्या है वो होनी चाहिए। अगर उनका स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है तो वो स्पर्म काउंट इनका कितना है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, आपका पीरियड लास्ट कब आया था वो आपको 2 महीने का जो हिसाब है वो आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए और आप जा सकते हैं वहां पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये जब मैंने मेडिसिन लेना चालू किया था दोस्तों, तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू बता रही हूँ कि मैंने जब शुरू शुरू में स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। मेरे को लूज मोशन चालू हो गया था। ठीक है, जब येलो वाला मैंने लेना चालू किया था, बट मेरे हस्बैंड को कोई भी समस्या नहीं हुई थी। लूज मोशन चालू हुआ तो फिर मैंने लाल धागे बाबा के वहां पे बात किया। उन्होंने बताया कि आप कुछ टाइम के लिए मेडिसिन को बंद कर दीजिए या फिर उसका डोज कम कर दीजिए और फिर से लेना स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर मैंने वैसा ही किया। और उसके बाद में मेरा जो पीरियड है या मेरा जो लूज मोशन वाला समस्या है वो खत्म हो गया। तो मुझे ना तो पीरियड लेट से आए, ना मुझे और उसके अलावा कोई समस्या हुई, मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई। तो ये आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि आपको ये मेडिसिन लेने के बाद में कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखो, यहाँ पर लाल धागे बाबा की बात नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करती हूँ क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मेडिसिन है ना, पूरी की पूरी आयुर्वेद पे बेस्ड है। आयुर्वेद है, जैसे कि आप दालचीनी लेते हो, आप सौंफ वाटर लेते हो, आप अजवाइन की करते हो पीरियड्स के लिए। तो जो चीजें हम होम रेमेडीज घर पे ट्राई करते हैं वही चीजों से ये मेडिसिन बनी हुई है। तो इसलिए अपने दिमाग से ये बात तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको वो नुकसान कर सकती है। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर आपको पीसीओडी है, आपको पीसीओएस है, या आपको कोई फाइब्रॉइड है, या आपको ओवेरियन सिस्ट है, या आपको कोई मेजर इश्यूज हैं, तो आप ये मेडिसिन को बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा। भले आपको 1 महीना पीरियड आने में ऊपर नीचे हो जाए, कोई बात नहीं, 2 महीना हो जाए, लेकिन आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि जब हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो हमको 2-3 महीने ना फ्लैक्चुएट करता है हमारा पीरियड, क्योंकि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स आपका इम्बैलेंस्ड होगा। हॉर्मोन्स आपका जब इम्बैलेंस करता है तो आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि आपकी बॉडी के अंदर में ऊपर नीचे चीजें हो रही है। और पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी है ना, ये हार्मोन ही इसको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आप जो है वो डरिएगा मत। ये मेडिसिन जब आप लीजिएगा, आपको 1-2 महीने 3 महीने समस्या हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेडिसिन से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप बेफिक्र होके इस मेडिसिन को लीजिए। कोई भी अगर आपको भ्रम फैला रहा है इस मेडिसिन को लेके तो उस बात को मत मानिए, क्योंकि मैंने पर्सनली 5 डब्बे अभी तक येलो वाले खत्म कर दिए हैं। मैं 5 डब्बे खा चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरा पीरियड ऑन द टाइम है। मेरी 25 दिन की साइकिल शुरू से थी, आज भी 25 दिन की साइकिल है। तो इसलिए मुझे तो कोई भी समस्या इसमें नहीं लगती है। आपको भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर कुछ महिलाएं एलोपैथिक मेडिसिन ले रही है, या होम्योपैथिक ले रही है, या आयुर्वेदिक ले रही है, या वो चाहती है कि वो डॉक्टर को भी दिखाए और लाल धागे बाबा की मेडिसिन भी खाए, तो आप ले सकती है। 2 घंटे के आपके दोनों मेडिसिन के बीच में अंतर होना चाहिए, है ना। अब एक चीज और मैं बता दूं कि देखो, कुछ चीजें इंसान दिखाता है, कुछ चीजें नहीं दिखाता है। जैसे मैं पहले हर एक चीज दिखा देती थी कि ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, ऐसा ये हुआ, वैसा वो हुआ। तो
ये मैं कर देती थी, जो कि मेरे हिसाब से वो मिस्टेक थी मेरी कि मैं करती थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी, ऐसा अब मेरे को भी लगता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आज भी पूजा नहीं करती हूँ या मेरा ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट बस यही है कि मैं दिखाती नहीं हूँ। तो इसीलिए आप लोग इसको ये मत सोचिए कि दीदी तो कुछ नहीं करती और दीदी हमको बता रही हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ और बोलती हूँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप प्रेगनेंसी बहुत लॉन्ग टाइम से प्लान कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो एक चीज़ और है कि आप डॉक्टर को अगर दिखा चुकी हो, डॉक्टर ने आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बोला है कि आपको हार्मोन इम्बैलेंस है आपका, तो आप सीड साइक्लिंग इसके साथ ज़रूर कीजिए। सीड साइक्लिंग बहुत 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 मदद करती है फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसी पे डिपेंडेंट होती है। देखिए, एक चीज मैं जरूर बोलूंगी दोस्तों, चाहे आप मुझे गलत समझे या सही समझे, पर मेरा एक पर्सनली मानना है कि भगवान और इलाज ये दोनों बेहद ज्यादा जरूरी है। आप किसी दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन ईश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे तो भी नहीं होगा। अगर हम पूरा पूरी ईश्वर के भरोसे बैठे हैं तो भी शायद ना हो, ऐसा मुझे लगता है कि तो भी शायद ना हो। तो इसीलिए हमको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप सिर्फ लाल धागे बाबा की मेडिसिन लेना चाहते हैं या आप एलोपैथिक भी लेना चाहते हैं, होम्योपैथिक भी लेना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि कंटिन्यूसली आप कम से कम 3-4 महीने तो उसकी मेडिसिन जरूर लीजिएगा। मैंने 5 बार 5 डब्बे खत्म किए हैं। एक मेडिसिन उनकी और आती है जब कुछ भी काम नहीं करता है आपकी बॉडी पर, तो फिर एक मेडिसिन वो लोग देते हैं जो कि 3 दिन की मेडिसिन होती है। वो मेडिसिन आप जाते हो जो वो चेंज करते हैं। लेकिन आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है तो यूट्यूब पे दोस्तों किसी से पूछने से कहीं बेहतर है कि आप लाल धागा बाबा जो हैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। वो आपको सही मशवरा देंगे, सही आपको निर्देश देंगे, है ना? क्योंकि बार बार मान लीजिए आपके मिसकैरेज होते हैं या बार बार आपके पीरियड्स के फ्लो में प्रॉब्लम हो जाती है या आपका पीसीओडी डे बाय डे बढ़ रहा है, आपका पीसीओएस बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में आपको जिनकी भी मेडिसिन आप ले रहे हैं ना उनके कांटेक्ट में आप रहिए, है ना? यूट्यूब पे हर कोई हर तरह की अलग अलग बातें बोलता है, यहाँ पे कोई भी सिमिलर नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है और हर किसी की बॉडी अलग होती है। मेरी बॉडी में अलग ऑब्जर्वेशन होता है, आपकी बॉडी में अलग होता है, बट जो मेडिसिन सेल आउट कर रहा है, जो मेडिसिन दे रहा है, वो अपनी मेडिसिन को हमसे कहीं कहीं बेहतर जानता है। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बोलूंगी कि आप बिल्कुल मानिए लाल धागे बाबा को। मैं कभी मना नहीं किया है और ना मैंने खुद कभी डिनाई किया है, लेकिन हाँ बस कुछ चीजें नहीं दिखाती हूँ। अब लगता है कि ठीक है यार, सब कुछ हो जाएगा, एक ही बार मैं अनाउंस करूंगी अपनी प्रेगनेंसी आप लोगों के साथ, है ना? तो इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो देखो दोस्तों, मैं हर बार वीडियो में ये बात बोल रही हूँ कि मैं जरूर आप लोगों को शेयर करूंगी, लेकिन वो एक टाइम होने के बाद 4-5 महीने बीत जाए मैं उसके बाद शेयर करूंगी। इससे पहले मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी होना बड़ी बात नहीं है। 9 महीने सर्वाइव होकर बच्चा गोद में आना बड़ी बात है। बच्चा गोद में आ जाए फिर तो कोई डर ही नहीं है, फिर कोई डर नहीं है। लेकिन अगर बच्चा गोद में नहीं आता है और आप बता देते हो और उसके बाद आपका नहीं रहता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि मैं 2 बार इन चीज़ों को झेल चुकी हूँ। जो भी औरत प्रेग्नेंट हुई है और वो उसकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुई है, वो जानती है कि उसका दर्द कितना बड़ा है, वो कोई और नहीं समझ सकता है। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप मेरे दर्द को समझेंगे कि हाँ दीदी सही बोल रही है, लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ है वो नहीं समझेंगे। कुछ लोग सिर्फ टीज करने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ आपके ऊपर कमेंट करने आते हैं, और पता है आपको, कोई और नहीं, औरत ही औरत को आके यहाँ पर बोलती है, कोई दूसरा नहीं बोलता। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक औरत ही एक औरत को गलत कैसे बोल सकती है, लेकिन बोलती है। अब क्या कर सकते हैं, किसी का अपना अपना माइंड सेट है। अब जो मीन सोचता है वो मीन ही बात करेगा, तो खैर ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन मैंने लाल धागे बाबा के बारे में वीडियो बनाना भी इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि बहुत लोग बना रहे हैं। मुझे लगा कि ठीक है, बनाने दो दूसरों को, दूसरे लोग बता रहे हैं। लेकिन अगर ये चीजें दिख रही है कि प्रोडक्टेबल गलत चीजें लोगों तक आ रही है, लोगों को गाइडेंस नहीं मिल रहा है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरा शुरू से चैनल इसी टॉपिक पे रहा है। एंड अगर आप भी लाल धागे बाबा जाना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार तो जरूर आप जाके आइए। अपने जीवन में इस चीज का गिल्ट मत रखिएगा कि मैं नहीं गई या नहीं गया।
और अगर आप जाके आए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और आपका कैसा अनुभव रहा, आपको क्या बेनिफिट हुआ। क्योंकि देखो मेरे तो मेरा जो सर्कल है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, इसमें बहुत सारे लोगों का प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है, बहुत सारे लोगों का कंफर्म हुआ है। तो इसीलिए मैं अपने बेस पे इसका जजमेंट नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों को आया है उसके बेस पे मैं आप लोगों को गाइड कर दे रही हूँ कि नहीं, किसी को आना नहीं आना देखो सब अपनी तकदीर लेके आया है, सब अपनी किस्मत लेके आया है ना। अब जिसकी किस्मत में हो गया तो हो गया, अब नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, जिनका हुआ उसके द्वारा तो किसी की मदद की जा सकती है। तो बस यही मेरा प्रोस्पेक्ट है आप लोगों से बात करने का। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड चलिए मैं मिलती हूँ, और भी ऐसे मेरे पास कमेंट आते रहेंगे तो मैं वीडियो बनाते रहूँगी। और जिनको भी मेरे वीडियो पसंद नहीं आते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जिनको पसंद आते हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, है ना। हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा।